श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 2। संबंध अर्जुन के सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता विषयक प्रश्न के उत्तर में भगवान निर्णय देते हैं। अर्थात अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है कि सगुण भगवान की या निर्गुण उपासकों में श्रेष्ठ कौन है, तो उसका उत्तर देकर भगवान अपना निर्णय देते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम आदरणीय, भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में, महाराज जी के अलौकिक पावन चरणों में अनंत अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या ब्रैकेट में दिया है। भगवान ने ठीक यही निर्णय अर्जुन के बिना पूछे ही छठे अध्याय के 47वें श्लोक में दे दिया था, परंतु उस विषय में अपना प्रश्न न होने के कारण अर्जुन उस निर्णय को पकड़ नहीं पाए। कारण कि स्वयं का प्रश्न न होने से सुनी हुई बात भी प्राय लक्ष्य में नहीं आती। इसलिए उन्होंने इस अध्याय के पहले श्लोक में ऐसा प्रश्न किया। इसी प्रकार अपने मन में किसी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा के अभाव में तथा अपना प्रश्न न होने के कारण सत्संग में सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई साधन संबंधी मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें प्राय साधकों के लक्ष्य में नहीं आती। अगर वही बात उनके प्रश्न करने पर समझाई जाती है तो वे उसको अपने लिए विशेष रूप से कही गई मानकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। प्राय वे सुनी और पढ़ी हुई बातों को अपने लिए न मानकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं, जबकि उनमें इस बात के संस्कार सामान्य रूप से रहते ही हैं, जो विशेष उत्कंठा होने से जागृत भी हो सकते हैं। अतः साधकों को चाहिए कि वे जो पढ़ें और सुने उसको अपने लिए ही मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करें। तो अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा कि सगुण उपासक श्रेष्ठ है या निर्गुण उपासक, तो इसका उत्तर तो भगवान ने, ब्रैकेट यहाँ बंद हो गया, भगवान ने छठे अध्याय के 47वें श्लोक में दे दिया था। क्या लिखा था वहां? छठे अध्याय के 47वें श्लोक पे चलते हैं। छठे अध्याय का ये आ गया 47वां श्लोक। छठे अध्याय का 47वां श्लोक। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धा भावन भजते यो माम सा मे युक्तमो मता। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात सगुण साकार की बात भगवान ने की थी। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 2 में 12वें अध्याय के। मया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते।
तो ये पद है मई और आवेश्य, इन दोनों को मिलके बना है मयावेश्य, अर्थात मुझ में मन को लगाकर। मयावेश्य मनो, ये जो भक्त। तो मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है। जिससे प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता है। नित्य युक्ता का तात्पर्य है कि साधक स्वयं भगवान में लग जाए। भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, यही स्वयं का भगवान में लगना है। तो प्रेम करने के लिए क्या करना है? मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए भक्त। तो मन वहीं लगेगा जहाँ प्रेम होता है। जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन, जिससे प्रेम होता है या जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता है। अब प्रेम के लिए क्या है कि अपना होना चाहिए। तो अपने के लिए क्या महाराज जी बार बार ये बताते हैं, उसी का यहाँ बता रहे हैं कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। जैसे हम किसी से प्रेम करते तो वो मेरा है मैं उसका हूँ, या वो मेरी है मैं उसका हूँ, तब प्रेम होता है। और जब प्रेम होता है तो फिर चिंतन और स्मरण आदि करना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। इसलिए महाराज जी ने एक जो ब्रह्म अस्त्र, ये वैसे तो पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी का ही मुख्य दिया हुआ है, ये ब्रह्म अस्त्र है। कि अगर ऐसा अपने आप को अर्पित कर देंगे भगवान के सामने कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, ये दो बातें अगर हम निश्चित कर लें अपने जीवन में, तो फिर कुछ बचेगा नहीं। चिंतन भी स्वतः चल पड़ेगा, भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी, और संसार से संसार से पिंड भी छूट जाएगा। अब पिंड क्यों नहीं छूटता? क्योंकि हम कहें चाहे ना, लेकिन हम निरंतर हमारे व्यवहार से, हमारे हाव भाव से, हमारे चिंतन से ये बात सिद्ध होती रहती है कि मैं तो संसार का हूँ और संसार मेरा है। संसार मतलब कोई रिश्ता नाता पदार्थ वस्तु व्यक्ति, ये निरंतर हम कहते नहीं, लेकिन कोई धन का है और धन उसका है, कोई पुत्र का है और पुत्र उसका है, कोई पत्नी का है पत्नी उसकी है, कोई पति का है और पति उसका। हालांकि ये बात तो आजकल खत्म हो गई, पति वाली तो पति पुति कोई नहीं। पति अर्थात स्वामी, वो किसी जमाने में होता होगा, सतयुग में या द्वापर में, या थोड़ा बहुत सतयुग में, त्रेता में, या थोड़ा बहुत द्वापर में। कलयुग तो, कलयुग में भी शुरू में पति होता था, अब पति नाम की कोई चीज बची नहीं है। पति मतलब स्वामी, जिसकी आज्ञा का पालन करना। तो ऐसा तो रहा नहीं। हाँ, पति जरूर सोचते हैं जो पुरुष हैं कि पत्नी मेरी है और मैं पत्नी का हूँ। यह थोड़ा व्यंग्य है, लेकिन पत्नियों ने ये सोचना छोड़ दिया है कि पति मेरे हैं और मैं पति की हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम संसार के हैं और संसार हमारा है। ये हमारे हाव भाव से, हमारे चिंतन में से परिलक्षित होता रहता है, दिखाई देता रहता है, सिद्ध होता रहता है। कहें हम ना, उसकी जगह क्या करना है? भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ। जब भगवान मेरे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? संसार से पिंड छूट गया आपका। आप किसी के नहीं, भगवान के हैं। जो करना है भगवान के लिए करना है। करने चाहे संसार के कार्य ही हैं, लेकिन करने भगवान के कार्य हैं। भाव बदलने से स्थिति बदल जाती है, चित्त बदल जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। भाव बड़ी चीज है। तो भगवान ही मेरे हैं, और ये बात पूरी कब होती है कि मैं भगवान का हूँ, या कह दें कि केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं केवल भगवान का हूँ। और भी समझा कर कहें तो मैं और किसी का नहीं हूँ, मैं केवल भगवान का हूँ। लेकिन दो लाइनों में या दो बातों में यह बात पूर्ण हो जाती है कि भगवान ही मेरे हैं, इसका मतलब मैं किसी का नहीं हूँ, केवल भगवान मेरे और मेरा कोई नहीं, और मैं भगवान का ही हूँ। और मेरे भगवान हैं और मैं भगवान का हूँ और मैं किसी का नहीं हूँ। अर्थात मेरा प्रेम केवल मात्र भगवान से है और किसी से मेरा प्रेम नहीं है, और मुझे प्रेम करने वाला भी कोई नहीं, केवल भगवान ही है मुझे प्रेम करने वाले।
और मैं भगवान को प्रेम करने वाला हूँ। तो ये दो बातें हो जाएंगी तो संसार से संबंध छूट जाएगा, समाज से पिंड छूट जाएगा। ये संसार से जो पिंड नहीं छूट रहा, यही सारी समस्या की जड़ है, सारी समस्या की जड़ है। हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं, निष्कामना सी समाधि नहीं। अब कामना किससे होगी? कामना संसार से। कामना अगर परमात्मा से हो जाए, कामना का भी भाव बदल दी जाए, वही तो है। ये कामना तो चेंज हो रही है कि भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। जो कुछ चाहिए वो भगवान से चाहिए। भगवान से भी क्या चाहिए? भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान ही चाहिए। भगवान से क्या मांगना? भगवान ही चाहिए, भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ये भाव है। तो भाव बदलने से सब कुछ बदल जाता है। लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में 2 शब्दों में उसको बता देते हैं। कोई मजदूर काम कर रहा था, पत्थर को तराश रहा था, मंदिर में बनाने के लिए। मंदिर बन रहा था, मंदिर में लगाने के लिए। तो उससे किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, भाई दिख नहीं रहा, पत्थर तोड़ रहा हूँ, घर बार चलाना है, घर पे पैसे नहीं है, खाना खाना है, बहुत गरीबी है, दिख नहीं रहा। बड़ा परेशान था। एक दूसरा व्यक्ति भी वहाँ बड़े प्रेम से पत्थरों को तराश रहा था, बेल बूटे बना रहा था, काम वही कर रहा था सेम ही। उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो भाई? उसने कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि मंदिर बन रहा है, और उस से बड़ा सौभाग्य ये है कि मैं उस मंदिर में पत्थरों को तराश के लगाने का, जो तराशने का काम है वो मुझे दिया गया है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है कि इस मंदिर बनने में मेरा बड़ा सहयोग है, मेरा इस मंदिर बनने में हाथ होगा। तो भाव से सब कुछ। एक तो परेशान हो रहा है, काम वही कर रहा है, उसको भी मजदूरी मिलनी है, उसको भी मिलनी है, लेकिन एक परेशान हो रहा है और एक आनंद से कर रहा है। बस यही ये सूत्र है जीवन का। काम तो सारे करने पड़ेंगे। अब चाहे परेशान हो जाओ, परेशान होके करोगे तो खाली मजदूरी मिलेगी, अर्थात फल नहीं मिलेगा। जो पत्ते पत्ते वो मिल जाएंगे। और अगर आनंद से करेंगे तो फल भी मिलेगा, तो पत्ते तो मिल ही जाएंगे। जैसे कोई पेड़ लगाए, किसी ने आम का पेड़ लगाया, उससे पूछा क्यों लगाया? उसने कहा सर्दियों में पत्तों की आग जलाने के लिए जरूरत होती है, तो ये पत्ते सूख जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो ये आग जलाने के काम आएंगे। ये नहीं कि फल चाहिए, वह फल खाएंगे हम मीठे, नहीं, पत्तों के लिए लगाया है। और दृष्टि पत्तों पर ये फल भले लगे लगे खराब हो जाएं, भले सूख जाएं। दूसरे से पूछा कि पेड़ क्यों लगाया? उसने कहा बच्चे मीठे फल खाएंगे इसलिए लगाया। तो जो फल खाएगा तो पत्ते तो मिल ही जाएंगे ना, पत्ते तो फ्री में है। तो जो मजदूरी है वो तो मिल ही जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि भाव अगर सही है, कार्य को करते हुए निष्काम भाव है और आनंद है, मन आनंदित तभी होगा जब भाव निष्काम हो। कामना के कारण मन आनंदित नहीं होता, इच्छाओं के कारण मन दबा रहता है। खैर बात कहीं और चली जाएगी थोड़ी, तो यहाँ वापस आते हैं। तो नित्य युक्ता का तात्पर्य है कि साधक स्वयं भगवान में लग जाए। भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, यही स्वयं का भगवान में लगना है। नित्य युक्ता, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए। अब मुझ में कैसे लगेगा? कि ये जब बात नहीं मानेगा, जब तक नहीं लगेगा भगवान में, भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, यह स्वयं का भगवान में लगना है। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य भगवत प्राप्ति होने पर ही मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। एक तो उद्देश्य होना चाहिए दृढ़ कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तभी मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। इसके विपरीत स्वयं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ना हो तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी वे पूरी तरह भगवान में नहीं लगते। परंतु जब स्वयं ही अपने आप को भगवान का मान ले, तब तो मन बुद्धि भगवान में तल्लीन हो ही जाते हैं। स्वयं कर्ता है और मन बुद्धि कर्ण है, कर्ण कर्ता के ही आश्रित रहते हैं। जब कर्ता भगवान का हो जाए तब मन बुद्धि रूप कर्ण स्वतः भगवान में लगते हैं।
तो एक तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए भगवत प्राप्ति का, तभी मन बुद्धि भी भगवान में लग जाएगा अपने आप। और दूसरा, अपने आप को भगवान के अर्पित करके चलें पहले, कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, केवल मात्र। साधक से यह भूल होती है कि वह स्वयं भगवान में न लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। यह बहुत बड़ी बात है। मन को लगाना चाहते हैं भगवान को, बुद्धि को लगाना चाहते हैं भगवान, खुद नहीं लगते, खुद संसार में लगे हुए हैं। तो ये साधक से भूल होती है। स्वयं भगवान में लगे बिना बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। इसलिए साधकों की यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि समाधि आदि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से ही होगा। तो साधकों को ये शिकायत रहती है, व्यापक शिकायत, व्यापक अर्थात सबको ही रहती है कि मन बुद्धि लगते नहीं पूरी तरह भगवान में। अरे भैया नहीं लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि पहले अपने आप को भगवान का मानो कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, और फिर दृढ़ निश्चय हो कि एकमात्र इस जीवन का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है और वही मुझे करना है। तब भगवान में लगेगा मन बुद्धि अपने आप भगवान में लग जाएंगे। तो कहते हैं कि अगर मन बुद्धि को लगाने की कोशिश करोगे तो मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि अर्थात समाधि आदि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से ही होगा। उपासना का तात्पर्य स्वयं अपने आप को भगवान के अर्पित करना कि मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे हैं। स्वयं को भगवान के अर्पित करने से नाम जप चिंतन ध्यान सेवा पूजा आदि तथा शास्त्र विहित क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए ही होती है। स्वयं को भगवान के अर्पित करने से नाम अपने आप चलेगा, जप चिंतन ध्यान सेवा पूजा आदि तथा शास्त्र विहित क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए ही होती है। शरीर प्रकृति का और जीव परमात्मा का अंश है। प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और अहम से तादात्म्य ममता और कामना ना करके, प्रकृति का कार्य कहाँ से होता है? शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से और अहम से। इनसे तादात्म्य ममता और कामना ना करके, न शरीर से कोई कामना रखें, न इंद्रियों से, न मन बुद्धि से, न अहम से। इनसे तादात्म्य भी मत रखें, ममता भी मत रखें, कामना भी ना रखें। ऐसा करके केवल भगवान को ही अपना मानने वाला यह कह सकता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। कौन कह सकता है? जो प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अहम से तादात्म्य तोड़ ले, ममता हटा ले, कामना छोड़ दे। भगवान को ही अपना मानने वाला यह कह सकता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ऐसा कहने या मानने वाला भगवान से कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। ऐसा कहने या मानने वाला भगवान से कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। चेतन और नित्य होने के कारण जीव का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध है, किंतु उस नित्य सिद्ध वास्तविक संबंध को भूलकर जीव ने अपना संबंध प्रकृति एवं उसके कार्य शरीर से मान लिया, जो अवास्तविक है। अतः जब तक प्रकृति से माना हुआ संबंध है, तभी तक भगवान से अपना संबंध मानने की आवश्यकता है।
प्रकृति से माना हुआ संबंध टूटते ही भगवान से अपना वास्तविक और नित्य सिद्ध संबंध प्रकट हो जाता है, उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है। नष्टो मोह मोह स्मृतिर्लब्धा, गीता 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। ये कब होता है? चूंकि ये कहना चाह रहे हैं कि जीव परमात्मा का अंश है, उसी बात को हमने मानना है, जो चीज है उसी को मानना है। हमने उल्टी चीज कुछ मान रखी है, हमने प्रकृति से संबंध जोड़ रखा है। प्रकृति से एवं उसके कार्य शरीर से हमने संबंध मान लिया, जो कि झूठा है, अवास्तविक है। वास्तविक संबंध जब हम मान लेंगे कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, यह वास्तविक संबंध है, तो नित्य सिद्ध संबंध प्रकट हो जाएगा, परमात्मा की स्मृति प्राप्त हो जाएगी। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, गीता 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। जड़ता अर्थात प्रकृति के सम्मुख होने के कारण, अर्थात उससे सुख भोग करते रहने के कारण जीव शरीर से मैंपन का संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति से सुख भोग चाहता है, और सुख भोग मिलेगा कहाँ से? वो तो शरीर द्वारा मिलेगा। तो शरीर को अपना मान के चलता है और शरीर से सुख लेता है, प्रकृति और शरीर से। प्रकृति से लेता है, शरीर द्वारा लेता है, तो शरीर का ही तो सुख है ना। पांचों इंद्रियां शरीर में तो लगी हुई हैं, पांचों मान लो, 10 मान लो, और सुख कहाँ से लेना है? प्रकृति से। तो प्रकृति से सुख लेना तो फिर शरीर से लेगा, और शरीर से लेगा तो शरीर को अपना बनाना पड़ेगा, तभी तो सुख आया। शरीर मेरा नहीं है तो मान लीजिए पड़ोसी का शरीर सुख ले रहा है, तो मुझे क्या लेना है? मुझे कोई उससे कुछ लेना देना थोड़ी। उस शरीर को पहले अपना बनाना पड़ेगा। इसलिए तो भूत प्रेत नहीं घुस जाते किसी में शरीर में। अब शरीर कोई सुख ले रहा है, लेकिन वो अब भूत प्रेत घूम रहे हैं आसपास, अब वो तो आनंद ले नहीं सकते, क्योंकि शरीर को अपना बनाएंगे तो ही होगा, तो शरीर में घुस जाते हैं, तो उस शरीर के माध्यम से फिर वे सुख लेते हैं। तो शरीर को अपना बनाकर सुख लिया जाता है। तो इसके कारण जीव शरीर से मैंपन का संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है। इस प्रकार शरीर से माने हुए संबंध के कारण वह वर्ण, आश्रम, जाति, नाम, व्यवसाय तथा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाओं को बिना याद किए भी स्वाभाविक रूप से अपने ही मानता रहता है, अर्थात अपने को उनसे अलग नहीं मानता, शरीर से माने हुए संबंध के कारण। जीव की विजातीय शरीर और संसार के साथ भूल से की हुई संबंध की मान्यता भी इतनी दृढ़ रहती है कि बिना याद किए सदा याद रहती है। झूठे संबंध को भी हमने इतना असली मान लिया, इतना दृढ़ रहता है कि वो भी हमें बिना याद किए याद रहता है कि ये शरीर मेरा है। जीव की विजातीय शरीर और संसार के साथ भूल से की हुई संबंध की मान्यता भी इतनी दृढ़ है, मान्यता है केवल, लेकिन वो भी इतनी दृढ़ है कि बिना याद किए सदा याद रहती है संसार की, शरीर संसार की। अगर वह अपने सजातीय, जो उसका वास्तविक होना है, चेतन और नित्य परमात्मा के साथ अपने वास्तविक संबंध को पहचान ले, तो किसी भी अवस्था में परमात्मा को नहीं भूल सकता। फिर उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय प्रत्येक अवस्था में भगवान का स्मरण चिंतन स्वतः होने लगता है। लेकिन उसके लिए परमात्मा के साथ अपने वास्तविक संबंध की पहचान कर ले कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, इसकी पहचान हो जाए, अनुभव हो जाए। पहले तो मानना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा। जिस साधक का उद्देश्य संसारिक भोगों का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसके द्वारा भगवान से अपनी संबंध की पहचान आरंभ हो गई। उसके द्वारा भगवान से अपने संबंध की पहचान आरंभ हो गई, ऐसा मान लेना चाहिए। इस संबंध की पूर्ण पहचान के बाद साधक में मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां आदि के द्वारा संसारिक भोग
और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। जिस साधक का उद्देश्य संसारिक सुख लेना नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके द्वारा भगवान से अपने संबंध की पहचान शुरू होगी, आरंभ हो गई, ऐसा मान लेना चाहिए। जिसने उद्देश्य परमात्मा का बना लिया, उसके द्वारा भगवान से अपने संबंध की पहचान शुरू हो गई। इस संबंध की पूर्ण पहचान के बाद साधक में मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां आदि के द्वारा संसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। वास्तव में एकमात्र भगवान का होते हुए जीव जितने अंश में प्रकृति से सुख भोग प्राप्त करता रहता है, उतने ही अंश में उसने इस भगवत संबंध को दृढ़तापूर्वक नहीं पकड़ा है। उतने अंश में उसका प्रकृति के साथ ही संबंध है। वास्तव में एकमात्र भगवान का होते हुए भी जीव जितने अंश में प्रकृति से सुख भोग प्राप्त करता रहता है, उतने ही अंश में उसने इस भगवत संबंध को दृढ़ता से नहीं पकड़ा है। उतने अंश में उसका प्रकृति के साथ ही संबंध है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रकृति से विमुख होकर अपने आप को केवल भगवान का ही माने, उन्हीं के सम्मुख हो जाए। अगला पद, श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्ततमा मता। कहने का तात्पर्य ये है कि जो संसार का सुख लेना नहीं चाहता, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, उसके द्वारा भगवान से उसका संबंध बन गया, ऐसा मान लेना चाहिए। ये महाराज जी का वचन है और ये सत्य है। दोबारा से सुन लें। जो संसार का सुख नहीं लेना चाहता, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि भगवान से उसका संबंध बन चुका है। भगवान से अपने संबंध की पहचान उसकी आरंभ हो गई है, ऐसा मान लेना चाहिए। और जब ये पूर्ण हो जाएगा, ये संबंध पूर्ण हो जाएगा, तो साधक के मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, शरीर आदि के द्वारा सांसारिक सुख लेने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहेगी। अभी तो थोड़ी बहुत रह सकती है, लेकिन जब ये संबंध पूर्ण हो जाता है, पूर्ण होने का ये पहचान है कि ना तो वो मन से, ना बुद्धि से, ना इंद्रियों से, अपने ना शरीर से किसी भी तरह से सांसारिक भोगों की उसकी इच्छा नहीं रहती, सांसारिक सुख की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती। भगवान का अंश है जीव, लेकिन ऐसा होते हुए भी जितने अंश में वो प्रकृति से सुख लेना चाहता है, उतने ही अंश में ये समझा जाएगा कि उसने भगवान के साथ अपने संबंध को दृढ़तापूर्वक नहीं पकड़ा है। अर्थात जितने अंश में वो संसार का या प्रकृति से सुख लेना चाहता है, उतने अंश में भगवान से उसका संबंध कम है। जितने अंश में वो प्रकृति से सुख लेना चाहता है, उतने अंश में उसका प्रकृति के साथ ही संबंध है। इसलिए साधक को क्या करना है कि वह प्रकृति से, संसार से बिल्कुल विमुख होकर अपने आप को केवल भगवान का ही माने और भगवान के ही सम्मुख हो जाए। अब आते हैं अगले पद पर, श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मतः। साधक की श्रद्धा वही होगी जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगने पर वह अपने आप निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक जीवन बनाएगा और अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा।
यहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है, और यहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। बड़ी अच्छी बात लिखी है। यहाँ तो प्रेम होता है वहाँ मन लगता है, और यहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। प्रेम में प्रेमास्पद के संग की, कि जो उसका प्रेमी है वो उसके पास रहे। अगर भगवान से प्रेम है तो चाहेगा कि भगवान हमेशा उसके संग रहे। तो प्रेम में प्रेमास्पद के संग की तथा श्रद्धा में आज्ञा पालन की मुख्यता रहती है। और जहाँ श्रद्धा है तो जो चाहेगा, जैसे भगवान के प्रति श्रद्धा है तो भगवान की आज्ञा का पालन करे, ऐसा उसका मन चाहेगा। अब गुरु में श्रद्धा है तो गुरु की आज्ञा पालन वो करेगा। एकमात्र भगवान में प्रेम होने से भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होता है। एकमात्र, अगर भगवान में प्रेम है तो भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होता है, कभी वियोग का अनुभव होता ही नहीं। अगर प्रेम भगवान से ही है, संसार से प्रेम नहीं है, तो भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होता है, कभी वियोग का अनुभव होता ही नहीं। इसलिए भगवान के मत में ऐसे भक्त ही वास्तव में उत्तम योगवेत्ता हैं। श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। कहने का तात्पर्य यह है, अगर भगवान में प्रेम है तो भगवान से उसके संबंध का उसे अनुभव हो जाएगा और कभी वियोग नहीं होगा, अगर प्रेम है भगवान से तो। और इसलिए भगवान के मत में ऐसे भक्त जिन्हें भगवान से प्रेम है, वही वास्तव में उत्तम योगवेत्ता हैं। यहाँ ते में युक्त तमा मतः बहु वाचांत पद से जो बात कही गई है, वही बात छठे अध्याय के 47वें श्लोक में सा में युक्त तमा मतः एक वचनांत पद से कही जा चुकी है। तो यो जहाँ बहु वचनांत पद से कही गई है, वो वहाँ एक वचनांत पद से कही जा चुकी है, छठे अध्याय के 47वें श्लोक में। स्टार लिख के दिया है नीचे। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा साधक मुझे प्रत्यक्ष देख सकता है। कल परसों किया था ये श्लोक। तत्व से जान सकता है और मुझे प्राप्त हो सकता है। कैसे? अनन्य भक्ति के द्वारा। परंतु 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने निर्गुण उपासकों के लिए अपने को तत्व से जानने और प्राप्त करने की बात कही है, दर्शन देने की बात नहीं कही। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सगुण उपासकों को भगवान के दर्शन भी होते हैं, यह उनकी विशेषता है। नहीं तो केवल भगवान को तत्व से जानते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते। आगे चलते हैं। परिशिष्ट भाव। सा योगी परमो मतः, गीता छठे अध्याय का 32वां श्लोक। सा में युक्त तमो मता, गीता छठे अध्याय का 47वां श्लोक। जब हम यहाँ लिखा होगा गीता 6:47 तो ऐसा ही बोला करेंगे, क्योंकि उस समय काफ़ी लग जाता है उसमें ये बोलने में। गीता छठे अध्याय का 47वां श्लोक, तो यहाँ तो ऐसा लिखा होगा, वहाँ तो यही बोलेंगे कि गीता छठे अध्याय का 47वां श्लोक। तो जैसे यहाँ लिखा है गीता 6:47, तो ऐसे ही बोला करेंगे। आगे और भी उदाहरण आते हैं भागवत का, तो उसमें लिखा होता है भागवत ये इतना नंबर, तो सीधा भागवत बोल के उतना नंबर बोल दिया करेंगे। उससे तात्पर्य समझ जाएंगे कि 6:47 से बोला तो मतलब छठे अध्याय का 47वां श्लोक है। और 10:5:3 बोला है भागवत, तो इसका मतलब है 10वें सर्ग के 5वें अध्याय का 3रा श्लोक, 10:5:3। ऐसा जब भी आएगा तो आगे से ऐसा ही बोलेंगे।
सा में युक्त तमो मता, गीता 6:47। ते में युक्त तमा मता, गीता 12:2, जो कि यही अभी चल रहा है, जो दूसरा श्लोक इस अध्याय का। इस प्रकार भगवान ने जो श्रेष्ठता की बात कही है, इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग आदि किसी भी मार्ग से चले, वास्तव में श्रेष्ठ वही है जिसको भक्ति प्राप्त हो गई है। कर्म योगी और ज्ञान योगी की तो अंत में भक्ति प्राप्त होती है, पर भक्ति योगी आरंभ से ही भक्ति में लगा है, जो कि कर्म योग तथा ज्ञान योग का फल है, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। तो ये लिखा है कि मैं युक्त तमा मता, इसका मतलब मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो ये बात 2-3 जगह आ गई। कौन सर्वश्रेष्ठ है? जो सगुण साकार की उपासना करता है, अर्थात जो भक्ति योगी है। तो ये बार बार कह चुके हैं, पहले भी कह चुके हैं, गीता 6:32 में, गीता 6:47 में और गीता 12:2 में यहाँ कह रहे हैं। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने के समान है, परंतु दोनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान और भक्ति दोनों से संसार का दुख दूर हो जाता है, परंतु दोनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है। अनंत रस में प्रतिक्षण बढ़ने वाला, लहरों वाला, उछाल वाला एक बहुत विलक्षण आनंद है। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो जो अमृत पीते हैं उनको ही पता है क्या है, जो प्रेम पीते हैं, अमृत पीते हैं, प्रेम रस का जो पान करते हैं, अमृत रस का जो पान करते हैं, आनंद रस का जो पान करते हैं, उनकी बातें हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, वो एक लगातार रस ज्ञानी को प्राप्त होता रहता है अखंड रूप से। लेकिन भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है। अनंत मतलब अनंत है वो, अखंड तो है ही, अनंत होने से लगातार तो मिल ही रहा है, लेकिन अनंत रस में प्रतिक्षण बढ़ने वाला। वो ऐसा नहीं कि आज जितना मिला उतना ही कल मिलेगा। अखंड रस में तो जितना आज उतना ही कल, उतना ही अगले क्षण। लेकिन अनंत रस में प्रतिक्षण बढ़ने, वो प्रतिक्षण बढ़ता, अभी जो पिया था उससे थोड़ा और बढ़िया, लहरों वाला, उसमें लहरें, उछाल वाला, उसमें अलग ही तरंगे उठती हैं, जैसे बार बार आनंद के झटके लगते हो, बार बार बढ़ते ही रहते हो। क्या बात है! तो अनंत रस में प्रतिक्षण बढ़ने वाला, लहरों वाला, उछाल वाला एक बहुत विलक्षण आनंद है। ये किसको मिलता है? ये भक्ति रस में मिलता है। भक्ति में जब भक्ति पूर्ण हो जाती है, भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपए है, यह घड़ी है आदि, तो यह ज्ञान केवल अज्ञान अर्थात अनजाने पने को मिटाता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान केवल अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म मरण का बंधन ये सब मिट जाते हैं, परंतु रुपयों का भी उपयोग नहीं कर रहा। वो जो घड़ी पड़ी है उसको बांधा नहीं है उसने। परंतु प्रेम अर्थात भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचाता, दुख जरूर हटा देता है संसार का, पर प्रेम भगवान तक पहुंचाता है। ज्ञान का अनुभव करने वाला तो स्वयं होता है, पर प्रेम का अनुभव करने वाले और ज्ञाता भगवान होते हैं। ज्ञान का अनुभव कौन करेगा? करने वाला अर्थात स्वयं जीव, परंतु प्रेम जीव नहीं कर सकता। प्रेम का अनुभव, प्रेम का जब अनुभव करेगा तो जीव मिट जाता है। प्रेम का अनुभव करने वाले और ज्ञाता भगवान होते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं है, परंतु प्रेम के भूखे हैं। मुक्त होने पर तो ज्ञान योगी संतुष्ट तृप्त हो जाता है। गीता 3 अध्याय का 17वां श्लोक।
पर प्रेम प्राप्त होने पर भक्त संतुष्ट नहीं होता, प्रत्युत उसका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। अतः आखिरी तत्व प्रेम है, मुक्ति नहीं। और हमें तो ऐसा लगता है कि ज्ञान के लिए आपको कोई साधना वगैरह की भी आवश्यकता नहीं है। ज्ञान अगर दृढ़ निश्चय कर लिया जाए और अपनी जो बुद्धि और विवेक की धार को तेज किया जाए तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। क्या है ज्ञान? यहाँ लिखा तो नहीं। ज्ञान यही है ना, अज्ञान के कारण दुख हो रहा है। और दुख क्यों हो रहा है? दुख हो रहा है मोह के कारण, या फिर राग द्वेष के कारण, या फिर जीवन और मृत्यु, जन्म और मृत्यु के कारण। तो अगर वो ज्ञान से कोई जान ले, बुद्धि से भी जान सकता है ना, विवेक से जान लेगा इसको। ज्ञान के लिए कोई बहुत ज़्यादा पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसा लगता है। हो सकता है ये बात शास्त्रीय ना हो, लेकिन भीतर से आ रहा है तो कह देते हैं कि अगर वो दृढ़ निश्चय कर ले कि मान लीजिए मृत्यु से डर लगता है, तो मृत्यु तो मतलब होनी ही है ना, इसमें डरने क्या बात, होनी है वो तो। दुख से डर लगता है, कोई कष्ट हो ना जाए, कोई के शरीर को लग ना जाए, चोट ना पहुंच जाए, तो ये भी अज्ञान है। अब मान लीजिए कुछ होना तो होना ही, और दुख सहना तो सहना ही पड़ेगा। मान लीजिए शारीरिक सुख कोई दुख कोई सहना तो सहना ही पड़ेगा। अगर इस बात को वो समझ ले कि ये सहना है तो सहना ही है, ये ज्ञान है। फिर या कोई मानसिक दुख है, किसी का बिछोड़ा हो गया, कोई चला गया, इसको मान ले कि ऐसा ही है, वह ऐसा ही होना था, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, मैं तो इससे अलग हूं। जिस मेरे शरीर ने, जिस मेरे मन ने जो कर्म किए थे, वो शरीर और मन वैसा वैसा भोग रहे हैं, तो मैं क्यों दुखी हूं? मैं तो अलग हूं ना, मैं तो जीव हूं, परमात्मा का अंश हूं। ममे वांशो जीव लोके, जीव परमात्मा का अंश है, और मैं परमात्मा का, जो मैं क्यों पढ़ूं इस पचड़े में? वो पढ़कर भी निकल सकता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। ज्ञान तुरंत हो सकता है, ज्ञान के लिए कोई साधना की आवश्यकता नहीं है, केवल विवेक की आवश्यकता है। शायद पीछे लिखा भी हुआ है, हमारी बात शास्त्र सम्मत भी है शायद, क्योंकि पीछे लिखा था कि शरीर और शरीरी में स्थित हो जाए, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। स्वरूप क्या है? कि मैं इससे अलग हूं। शरीर को कष्ट हो रहा है ना, तो अलग हो जाए ना। शरीर रोगी हुआ पड़ा है ना, तो मैं थोड़ी रोगी हुआ हूं, मैं तो अलग हूं। तो शरीर दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप, तीन ही तो दुख है ना, तो तीनों से वो अपने विवेक द्वारा मुक्त हो सकता है और अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। स्वरूप का तो अभी पता नहीं क्या है, लेकिन इससे अगर अलग होएगा तो स्वरूप में स्थित होकर ही अलग हुआ जाता है। मान लीजिए किसी का मतलब मोह है, मोह के कारण, मोह से वो व्याकुल हो रहा है, किसी का बिछोड़ा हो गया, कोई अपना प्रिय उससे दूर हो गया। अब ये बिछोड़ा बस ऐसा ही लिखा था परमात्मा ने, ऐसा मान ले। नहीं मैं ऐसा मान रहा, तो ऐसा मान ले कि मेरे शरीर ने, मेरे मन ने कुछ कर्म किए थे, तो मेरा शरीर और मन, इसमें मोह में शरीर तो कुछ भोग नहीं रहा, मन भोग रहा है। मन दुख पा रहा है कि वो मेरे पास होना चाहिए था, वो दूर चला गया, तो मन ने ऐसा कुछ किया होगा, ऐसा मान ले। तो जैसे ही मान लेगा विवेक द्वारा, तो दुख दूर हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो हर चीज में ऐसा मान सकता है। ये तो हो गया मोह का, अर्थात मन का दुख। और शरीर का दुख है, कोई रोग है, मान ले मैं अलग हूं, ये ऐसा ही होना था। शरीर ने कोई किसी को कष्ट दिया होगा शरीर के द्वारा, तो शरीर को कष्ट हो रहा, मान ले अलग हूं। मृत्यु है, मृत्यु से तो डर भय होता है हर व्यक्ति को। मृत्यु आनी है तो आनी है, सबको आनी है, ऐसा तो नहीं मुझे अकेले को आनी। ये तो सत्य है ना जीवन का। तो जब सत्य को देख लेगा, ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा तो दुख मिट जाएगा, दुख भय भी मिट। अब डर लग रहा है मान लीजिए, अब भय क्यों लग रहा है? भय यही है ना, भय कि मैं मर जाऊंगा या मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा मेरे शरीर को, यही तो होता है ना भय। तो मान ले कि मरना तो सबने है, अगर ऐसे ही मरना लिखा तो ऐसे ही मरना है, भयभीत होकर ही मरना है। तो जब स्वीकार कर लेगा दुख को, भय को, जन्म मरण को, तो ये बंधन मिट जाते हैं और खुद उससे अलग हो जाएगा, तो अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाएगा। तो इसलिए पीछे शायद लिखा था, मैं कुछ 6-7वें अध्याय में होगा मुझे लगता है, हो सकता है 3-4 में भी हो, कि शरीर और शरीरी के जब भेद को विवेक द्वारा वो जान लेगा, क्योंकि मैं अलग हूं ना, मैं तो ना तो मैं मन हूं ना मैं शरीर हूं,
मन शरीर मेरे को एक साधन दिए हुए हैं जीवन जीने के लिए, इस धरती पर चलने के लिए, जो भी है। अगर मैं, अब दो ही तरह के दुख होते हैं जीवन में, या तो शरीर से होता है या फिर मन से होता है। मन से क्या होगा? मन से तो किसी से प्रेम है, किसी से घृणा है, वो होगा मन से। और किसी से वैर है, मान लीजिए घृणा है, तो दुख पा रहा है। तो कुछ दिया होगा मेरे मन ने, कुछ ऐसा किया होगा जो दुख पा रहा है, तो उस दुख से मुक्त हो सकता है। तो ये मन द्वारा, अर्थात विवेक द्वारा, मन तो नहीं, विवेक द्वारा ये हो जाएगा। तो ज्ञान के लिए कोई बहुत ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं होती। अगर विवेक जागृत हो जाए, व्यक्ति का दृढ़ निश्चय हो जाए, बुद्धि और विवेक उसके जागृत हो जाए, अच्छी तरह से तीक्ष्ण हो जाए, तलवार की धार की तरह, तो वो तुरंत मुक्त हो सकता है। तो यही बात यहाँ लिखी है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म, मरण, बंधन ये सब मिट जाते हैं, परंतु प्रेम, भक्ति, प्रेम अर्थात भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचाता, पर प्रेम भगवान तक पहुंचाता। ज्ञान से तो क्या होगा? ज्ञान से दुख मुक्त हो जाएगा, संसार से मुक्त हो जाओगे, ये टेंटा खत्म हो जाएगा, जन्म मरण वाला, दुख वाला, भय वाला। सुन रहे हैं भाई? हाँ, समझ में आ रही है क्या? ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचाता, लेकिन दुख मिटा देता है। दुख किसने बनाया? दुख हमने तो मन से मान के दुख बना लिया ना हमने। वस्तुतः तो शरीर की बात भी नहीं, केवल मन की बात है। मन के ही है सारे दुख। शरीर से भी जो दुख भोग रहा है वो मन के कारण ही भोग रहा है। तो मन को वहां से हटा देगा विवेक पूर्वक, तो ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन परमात्मा नहीं, परमात्मा तक नहीं पहुंचता ज्ञान के द्वारा। पर प्रेम जो है, जो भक्ति है, वो भगवान तक पहुंचाता है। तो ज्ञान का अनुभव करने वाला तो स्वयं होता है, पर प्रेम का अनुभव करने वाला और ज्ञाता भगवान होते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं है, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं। मुक्त होने पर तो ज्ञान योगी संतुष्ट तृप्त हो जाता है, पर प्रेम प्राप्त होने पर भक्त संतुष्ट नहीं होता, तो उसका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। अतः आखिरी तत्व प्रेम है, मुक्ति नहीं। अब ज्ञान में क्या है? दुख मिट गया, लेकिन मिला अभी कुछ नहीं, आनंद नहीं, जो कोई रस नहीं पीने को मिला अभी। लेकिन भक्त का दुख तो मिट ही जाएगा उसमें। जैसे जिसने पेड़ लगाया, उसको उसको पत्ते तो मिल ही जाएंगे, लेकिन फल का रस वो पी पाएगा जो भक्त है। और ज्ञानी केवल पत्तों में रह जाएगा, रस नहीं मिलेगा उसे। हाँ, दुख मिट जाएगा, लेकिन भक्त को रस मिलता है, वो रस उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। इसलिए आखिरी तत्व प्रेम है, मुक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है। जैसे ये रुपए हैं, ऐसा ज्ञान हो गया तो अनजानापन मिट गया, परंतु उनको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले और मिले, तो उसमें एक विशेष रस आता है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस आता है। तात्पर्य कि संसार में जैसे रुपए में आकर्षित करने की शक्ति लोभ में ही है, ऐसे ही भगवान में आकर्षित करने की शक्ति प्रेम में ही है, ज्ञान में नहीं। धन का लोभ तो अधिक पतन करता है। धन का लोभ तो अधिक पतन करता है, पर प्रेम ज्ञान से भी अधिक उन्नत करता है। धन के लोभ से तो पतन हो जाएगा, लालची हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, गिर जाएगा, गलत काम करेगा। पर प्रेम जो है वो ज्ञान से भी अधिक उन्नत करता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है, वह रस वस्तु में और वस्तु के ज्ञान में नहीं है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है, 5 मिनट रह गया, 5 नहीं 10 मिनट। वस्तु के आकर्षण में जो रस है, वह रस वस्तु में और वस्तु के ज्ञान में नहीं है। किसी चीज में जो हमें आकर्षण दिखाई देता है, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में, वो उसमें नहीं होता है, उस वस्तु में, उस व्यक्ति में नहीं होता, ना ही उसके ज्ञान में होता है। विवेक मार्ग अर्थात ज्ञान योग में
इसलिए विवेक मार्ग का, इसको बुद्धि से आप विवेक से कर सकते हैं। विवेक मार्ग ज्ञान, उस जो बात हम कह रहे थे वो स्पष्ट करके लिख रहे हैं महाराज जी। विवेक मार्ग ज्ञान मार्ग में मैं सत और असत दोनों की मान्यता साथ साथ रहने से असत की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात अति सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम अथवा अहम का संस्कार मुक्त होने पर भी रहता है। यह सूक्ष्म अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता, पर यह ईश्वर से अभिन्न होने में बात, ये कुछ और बात लिख रहे हैं, वो जो हम कह रहे थे वो नहीं बात लिखे। वो तो बात ये है कि जिसे अपने विवेक द्वारा सत्य और असत्य का बोध हो जाए वो दुख से मिट जाए, दुख उसका मुक्त हो जाता, दुख से मुक्त हो जाता है। संसार झूठ है, रिश्ते नाते झूठ है, ये पता चल जाए फिर उनसे दुख क्यों लेगा। शरीर झूठ है, शरीर रहेगा ही नहीं, एक दिन समाप्त हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, तो इसका दुख क्या मनाना, क्योंकि ये तो ऐसा होना ही है। जो होना उसका क्या दुख मनाना। मृत्यु आनी सबको आनी, हमें अकेले को तो आएगी नहीं। तो जो सत्य और असत्य का विवेक हो जाता है वो हम कह रहे थे, तो उसका दुख मिट जाता है और जन्म मरण मिट जाता है, कर्म बंधन मिट जाता है। लेकिन यहाँ महाराज जी अलग बात लिख रहे हैं कि सत्य और असत्य दोनों की मान्यता साथ साथ होती है। असत्य को जो विवेकी है, ज्ञान मार्गी है, वो छोड़ तो देता है, लेकिन असत्य का सूक्ष्म अहम दूर तक रहता है। यह सूक्ष्म अहम अथवा अहम का संस्कार मुक्त होने पर भी रहता है। मुक्त हो जाता है वो जीवन मरण से, लेकिन उसका अहम सूक्ष्म अहम रहता है। वो एक अहम क्या है कि मैं मुक्त हूँ, ये अहम है। यह सूक्ष्म अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता, पर वह ईश्वर से अभिन्न होने में बाधक है। जन्म मरण तो समाप्त हो गए, उसके द्वारा जन्म नहीं लेगा वो, जिससे सत्य और सत्य का विवेक हो गया है और जो सत्य में स्थित हो गया, लेकिन ईश्वर के मिलने में अभी बाधा है, क्योंकि सूक्ष्म अहम अभी है। इसलिए विवेक मार्ग में ज्ञानियों की अथवा दार्शनिकों की मुक्ति तो हो सकती है। अब ये दार्शनिकों का नाम ले दिया ना इन्होंने। दार्शनिक कौन है? जो विचार के द्वारा मुक्त हो जाता है। इसलिए विवेक मार्ग में ज्ञानियों की अथवा दार्शनिकों की मुक्ति तो हो सकती है, पर ईश्वर के साथ अभिन्नता अर्थात प्रेम हो जाए, यह नियम नहीं है। इस सूक्ष्म अहम के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद रहता है। अब चूंकि सूक्ष्म अहम उसने किस तरह से विचार करके परमात्मा को पाया या दुख से मुक्त हुआ, तो उसका दर्शन अलग होगा, इसलिए दार्शनिकों में मतभेद है। परंतु विश्वास मार्ग अर्थात भक्ति योग में आरंभ से ही भक्त एक ईश्वर के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता, इसलिए वह ईश्वर के साथ अभिन्न हो जाता है, ईश्वर के साथ एक हो जाता है। ईश्वर के साथ अभिन्न होने पर अर्थात प्रेम का उदय होने पर सूक्ष्म अहम तथा उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद सर्वथा मिट जाते हैं। इसको एक लिख के दिया है नीचे। भगवान ने छठे अध्याय के 47वें श्लोक में अपने सगुण रूप में श्रद्धा प्रेम रखने वाले साधक को संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ बताया है। तात्पर्य यह है कि भगवान को अपना मानकर उनके प्राण रहने वाला साधक ही भगवान को विशेष प्रिय है। ये तो नहीं था, जो एक लिख के दिया वो ये है, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई अभी अंतर मल कभू न जाई। मानस उत्तरकांड 49:3। अब ये लिखा ना इसमें, तो इस सीधा बोला करेंगे इसको, मानस उत्तर 49:3। 49 में 2 से आगे उत्तरकांड के तीसरा ये चौपाई है, तीसरी चौपाई है। तो प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई अभी अंतर मल कबू न जाई। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होता तो अंदर का जो मैल है ना वो धुलता नहीं है। भगवान से प्रेम होएगा तो अंदर का मैल धुलेगा। अभयंतर मल कबू न जाई प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, प्रेम भक्ति के जल बिना। तो प्रेम का उदय होने पर सूक्ष्म अहम तथा उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद सर्वथा मिट जाते हैं। अर्थात द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि जितने भी मतभेद हैं वे सब वासुदेव रूप हो जाते हैं, जो कि वास्तव में है। इसलिए वासुदेवा सर्वम अर्थात एकमात्र भगवान है, उनके सिवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान है। इसलिए वासुदेवा सर्वम का अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त के हृदय में किसी एक मत का आग्रह नहीं रहता, प्रत्युत सबका समान आदर रहता है। किसी एक मत का आग्रह न होने से उसके द्वारा किसी का भी कभी अनादर नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान की एकता से प्रेम की एकता श्रेष्ठ है। ज्ञान में परमात्मा से दूरी और भेद तो मिट जाते हैं,
पर अभिन्नता मिलन नहीं होती। ज्ञान में परमात्मा से दूरी और भेद तो मिट जाते हैं, पर मिलन नहीं होता, अर्थात अभिन्नता नहीं होती। परंतु प्रेम में दूरी, भेद और भिन्नता तीनों ही मिट जाते हैं। इसलिए वास्तविक अद्वैत प्रेम में ही है। प्रेम में इतनी शक्ति है कि इसमें भक्त भगवान का भी इष्ट हो जाता है। इतनी शक्ति, बहुत बड़ी बात लिखी है। भक्त का परमात्मा कौन होता है, इष्ट कौन होता है, भगवान होता है। लेकिन प्रेम में इतनी शक्ति है कि भक्त भगवान का भी इष्ट हो जाता है। भागवत में भी लिखा है क्या, कि भगवान भी भक्त की पूजा करते हैं, भगवान इष्ट हो जाते हैं भक्त के। ये भी होता है प्रेम में। प्रेम में इतनी शक्ति है कि इसमें भक्त भगवान का भी इष्ट हो जाता है। ज्ञान मार्ग वाले मुक्ति को सबसे ऊंची चीज मानते हैं, फिर वे मुक्ति से भी आगे की चीज प्रेम अर्थात प्रेमा भक्ति या परा भक्ति को कैसे समझें। क्योंकि जब वो मान लिया कि मंजिल आ गई, तो फिर ज्ञान मार्ग वाले जो ध्यान धून करते हैं, जो ध्यान वाले ध्यान योगी भी इसी ज्ञान मार्ग में ही आएंगे, तो वो कहते हैं मुक्ति होगी तो सब कुछ होगा। अरे भैया, ये तो कुछ भी नहीं हुआ अभी। तो ज्ञान मार्ग वाले मुक्ति को सबसे ऊंची चीज मानते हैं, फिर वे मुक्ति से भी आगे की चीज अर्थात प्रेमा भक्ति या परा भक्ति को कैसे समझें। मुक्ति में तो अखंड रस है, पर प्रेम में अनंत अर्थात प्रतिक्षण वर्धमान रस है, जो नित्य निरंतर बढ़ता ही रहता है, जो प्रतिक्षण बढ़ने वाला, लहरों वाला, उछाल वाला एक विलक्षण आनंद है, बढ़ता ही रहता है। तो प्रेम में अनंत अर्थात प्रतिक्षण वर्धमान रस है। प्रेम मुक्ति, तत्व ज्ञान, स्वरूप बोध, आत्म साक्षात्कार, कैवल्य से भी आगे की चीज है। प्रेम किससे आगे की चीज है? मुक्ति से भी आगे की चीज है, तत्व ज्ञान से भी आगे की चीज है, स्वरूप बोध, अपने स्वरूप का बोध होना, ज्ञान हो जाना, उससे भी आगे की चीज है, आत्म साक्षात्कार जिसे एनलाइटनमेंट कहते हैं आजकल, उससे भी आगे की चीज है, कैवल्य से भी आगे की चीज है प्रेम। इसको 2 लिख के दिया है नीचे। द्वैतम मोहाय बोधात प्राग जाते, बोधे मनीषिया भक्त्यर्थम कल्पितम, ब्रैकेट में दिया है स्वीकृतम, द्वैतम द्वैतादपि सुंदरम, बोधसार भक्ति 42। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं। गीता 3 अध्याय का 3 श्लोक। परंतु भक्ति जो लौकिक निष्ठा अर्थात प्राणी की निष्ठा नहीं है, जो भगवान में लग जाता है वह भगवान निष्ठ हो जाता है, अर्थात उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। उसके साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं। उसका साधन भी भगवान होता है और उसको साध्य भी भगवान होते हैं। इसलिए भक्ति योग साधन भी है और साध्य भी। भक्ति शुरू में ही साध्य है, साधन भी है और साध्य भी। इसलिए भक्ति योग साधन भी है। जिसको पाना है भक्त उसे शुरू में ही पा लेता। भगवान को ही तो पाना ना, तो भगवान को मान के चलता पहले से कि भगवान मेरे सामने है, मेरे सम्मुख है। किसी चित्र आदि के सम्मुख बैठकर, किसी भगवान के विग्रह मूर्ति आगे के सम्मुख बैठकर वो पहले से ही मानता है कि भगवान मेरे सम्मुख है। इसी लक्ष्य को तो पाना है, तो वो पहले से मान कर चलता है। ये उसके भाव की बात है कि उसको कितनी प्रगाढ़ता से वो मान के उस भगवान को वो जीवंत कर लेता है। इसलिए भक्ति योग साधन भी है और साध्य भी। तभी कहा जाता है भक्त्या संजात्या भक्त्या, श्रीमद् भागवत 11:3-31। अर्थात भक्ति से भक्ति पैदा होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, यह 9 प्रकार की साधन भक्ति है। क्या होता है? श्रवण, सुनना, भगवान की कथाओं को सुनना। कीर्तन करना, भगवान को याद करना, भगवान के विग्रह का पाद सेवन करना। अर्चन, पूजा आदि करना, फूल भाल चढ़ाना। वंदना करना, आरती करना। दास्य भाव रखना, सख्य भाव या आत्मनिवेदन, और अपने मन की बात कहना भगवान के आगे। वो किसी विग्रह के आगे कह सकता है, किसी चित्र के आगे, और अंत नहीं तो अपने मन में ही भगवान को, अपने अंतःकरण में भगवान को देख, अपने अंतरकाश में भगवान को स्थापित करके भी वो दस्य, साख्य और आत्मनिवेदन भाव कर सकता है और आत्मनिवेदन कर सकता है। तो यह 9 प्रकार की साधन भक्ति है। स्टार लिख के दिया है नीचे। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य मातम निवेदनम।
श्रीमद् भागवत 7:5-23। और जो ये श्लोक बोला था हमने द्वैत वाला, द्वैतम मोहाय बोधात प्रगजाते बोधे मनीषा, इसका अर्थ है बोध से पहले का द्वैत मोह में डालता है, पर बोध हो जाने पर भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। अगर ज्ञान हो जाए तो उसको प्रेमी में तो दो जो है ना, दुई द्वैत जो है, एक भक्त है एक भगवान, वो अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। ये श्लोक है बोधसार का। चलिए, तो 9 प्रकार की साधन भक्ति बताई है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्या और आत्मनिवेदन। और इससे आगे प्रेम लक्षणा भक्ति, साध्य भक्ति है, जो कर्म योग और ज्ञान योग सबकी साध्य है। ज्ञान योगी वाले की भी वो साध्य है, कर्म योगी वाले की भी साध्य है, उसको भी मिली नहीं है, उसकी भी वो साध्य है। गीता 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। यह साध्य भक्ति ही सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है। ज्ञान योग में साधक सत्य असत के विवेक को महत्व देकर असत्य का त्याग करता है। यही बात हम कह रहे थे। ज्ञान योग में क्या करता है, बस विवेक जगा ले अपना पूरा, ये झूठ है ये सच है, सच को मान ले, झूठ को छोड़ दे, तो दुख से मुक्त हो जाएगा। जो अपना पुत्र है वो सच है कि झूठ है, शरीर सच है कि झूठ है, ये मकान सच है कि झूठ है, ये रोग जो लगा है वो सच है कि झूठ है, ये सब झूठ है। झूठ है अर्थात असत्य है, असत्य को छोड़ दे, त्याग दे विवेक के द्वारा, तो ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। ज्ञान के लिए कोई साधना नहीं करनी है, ये तो विवेक के द्वारा ही हो जाएगा। भक्ति के लिए थोड़ा करना पड़ता है, भक्ति भी हो सकती है वैसे तुरंत। ज्ञान योग में साधक सत्य असत्य के विवेक को महत्व देकर असत्य का त्याग करता है। असत्य का त्याग करने से त्यागी की और त्याज्य वस्तु की सत्ता भाव रूप से बहुत दूर तक साथ रहती है। त्याग तो कर देता है केवल, लेकिन फिर भी उसकी सत्ता थोड़ा उसका मन में रहता है कि ये मेरा है, ये वो जो वस्तु छोड़ी मैंने, जो पुत्र को त्यागा, मन से ही त्यागना, ये मेरा है। तो असत्य का त्याग करने से त्यागी की और त्याज्य वस्तु की सत्ता भाव रूप से बहुत दूर तक साथ रहती है। इसलिए ज्ञान योग में असत्य का सर्वथा त्याग बहुत देरी से होता है। कर्म योग में साधक असत्य वस्तुओं को त्याज्य न मानकर सेवा सामग्री मानता है। त्याग करने में निकृष्ट वस्तु तो सुगमता से छूटती है, पर अच्छी वस्तु को छोड़ना कठिन होता है। अतः अच्छी वस्तु का त्याग करने की अपेक्षा उसको किसी दूसरे की सेवा में लगाना सुगम पड़ता है। और कर्मयोगी क्या करता है, जो उसके पास अच्छी चीजें वो सब दूसरों को दे देता है, दूसरों की सेवा में लगा देता है। तो जैसे लोग, अब भोजन है, किसी के पास अन्न पड़ा है, तो अन्न का भोग लंगर लगा दिया, तो त्याग कर दिया, उसका त्याग कर दिया तो मुक्त हो जाएगा। ये नहीं है कि जिसके पास 100 क्विंटल पड़ा है वही त्याग कर, जिसके पास 1 किलो पड़ा है वो भी 1 किलो वाला भी त्याग कर सकता है। त्याग से मुक्ति होगी, त्याग से कर्मयोग हो। तो वो क्या करता है कर्मयोगी, अतः अच्छी वस्तु का त्याग करने की अपेक्षा उसको दूसरों की सेवा में लगा देता है। निष्काम भाव पूर्वक दूसरों की सेवा में लगाने से असत्य का त्याग सुगमता से और जल्दी हो जाता है। जो भी आपके पास वस्तु है उसको दूसरों की सेवा में लगा दें तो उससे संबंध टूट जाएगा, आपका संबंध टूट जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे। तो असत्य का त्याग सुगमता से और जल्दी हो जाता है। भक्ति योग में जगत को भगवान का अथवा भगवत स्वरूप मानने से जगत अर्थात असत बहुत शीघ्र लुप्त हो जाता है। और भक्ति योग में क्या मानता है कि सब कुछ भगवान का है, सारी वस्तुएं सब कुछ परमात्मा और भगवान का है, भगवान के लिए ही करना है, मेरा कुछ नहीं है, भगवान का है, भगवान के लिए है, भगवान के लिए ही करना है। तो भक्ति योग में जगत को भगवान का अथवा भगवत स्वरूप मानने से जगत अर्थात असत बहुत शीघ्र लुप्त हो जाता है और भगवान रह जाते हैं, केवल भगवान ही रह जाते। इस प्रकार ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग में असत अर्थात जड़ता का शीघ्र त्याग होता है और कर्म योग की अपेक्षा भक्ति योग में असत का शीघ्र त्याग होता है, क्योंकि भक्ति में असत रहता ही नहीं। सद सच्चा हम, अर्जुन है वैसे तो, लेकिन यहाँ लिखा सद सच्चा हम, अर्थात असत रहता ही नहीं। गीता 9:19। अतः ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है।
त्योस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, गीता 5:2। और कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। योगी नामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धा भावन भजते यो माम सा में युक्त तमो मतः, गीता 6:47। तो ज्ञान में तो क्या होता है कि विवेक द्वारा सब चीज़ों का त्याग करना होता है। तो ये कभी कभी ऐसे लगता है कि हमने त्याग कर दिया, लेकिन मन पूरी तरह त्याग करता नहीं है। तो कर्म योग में क्या है कि जिसका त्याग करना वो वस्तु व्यक्ति को दूसरों की सेवा में लगा देता है। अपने शरीर को भी, अगर कोई अपना है उसको भी, सबको दूसरों के हित के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए दूसरों को की सेवा में लगा देता है। जो भी वस्तु पदार्थ आदि हैं उसके पास, उसको, और अगर कोई शरीर है, अपना शरीर है या अपने कोई प्रेमी का है। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए पति साधना कर रहा है कर्म योग की, और पत्नी भी उसका साथ दे रही है, जब बच्चे भी हैं, तो तीनों ही सेवा में लग जाएं। तो नहीं लगे तो अपना तो करे, अपना शरीर और अपना मन और अपने पदार्थ दूसरों की सेवा में लगा दे, तो ये कर्म योग है। अगर उसके साथ वाले हैं वो भी लगते हैं तो वो भी कर्मयोगी बन जाएंगे, चाहे वो पत्नी है या उसको कोई प्रेमी है, प्रेमिका है, या बच्चा है कोई, जो भी है, या माँ बाप है। तो अर्थात वो जो कुछ है, वस्तु व्यक्ति पदार्थ, वो दूसरों की सेवा में लगा दे, दूसरों के हित के लिए कार्य करे, दूसरों के सुख के लिए, तो वो ये है कर्मयोग। तो ये ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान योग में तो मन से ही त्याग करना होता है। हालांकि ये कोई ज्ञान योग भी इतने अध्याय हैं ज्ञान योग के, तो ज्ञान योग कम तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें त्याग में थोड़ी संदेह रह सकता है कि त्याग हुआ कि नहीं, क्योंकि वास्तव में तो त्याग नहीं हुआ, मन से ही त्याग किया। लेकिन कर्म योग में वो त्याग वस्तु व्यक्ति पदार्थ का, जब हम व्यक्ति कहते हैं तो व्यक्ति को मतलब नहीं है कि व्यक्ति को दूसरों को दे देना, मान लो पत्नी है उसको दूसरों को दे आना, हाँ, उनको दूसरों की सेवा में लगा देना। अपना जो शरीर है या अपने साथी का शरीर है, अपने प्रेमी का शरीर है, उसको भी दूसरों के हित के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, मान लीजिए कि लंगर लगा रहे हैं तो सभी उसमें लगे हुए हैं, या दूसरों को खाना खिला, जो भी है, खाना खिला रहे हैं या जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी, तो अपने वस्तु व्यक्ति पदार्थ को दूसरों में लगा देना। और दूसरा कोई नहीं है तो अपना शरीर है व्यक्ति, सबसे बड़ी बात, दूसरों की भी बात नहीं है, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने पदार्थों को, अपने वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा देना, ये है कर्मयोग, ये है कर्मयोग। और ये ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। क्योंकि श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ज्ञान योग में थोड़ा संदेह हो सकता है कि वस्तु का त्याग हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कर्म योग में सुगमता से हो जाता है। और फिर इससे भी ऊंची बात है भक्ति योग, क्योंकि भक्ति योग में सब कुछ परमात्मा का ही है, कुछ त्याग नहीं करना, परमात्मा का है, परमात्मा के लिए करना। उसमें ये कर्म योग, ज्ञान योग उसके अंतर्गत ही आ जाए, दूसरों की सेवा करनी है, क्योंकि सब परमात्मा के ही है। मान लीजिए सेवा भी कर रहा है, तो जब कुछ सब कुछ है ही परमात्मा, तो जो जिसकी भी सेवा कर रहा है, जिसके लिए भी कुछ कर रहा है, जिसके लिए कर रहा है वो भी परमात्मा, जिसके द्वारा हो रही है वो भी परमात्मा, तो सब कुछ भक्ति में परमात्मा ही हो जाता है। इसलिए ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ और कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ आया है त्योस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, गीता 5:2, अर्थात ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। और उसके बाद आया योगी नाम अपि सर्वेशम मत गते नान्तरात्मना श्रद्धा भावन भजते यो माम सा ये युक्त तमो मतः, गीता 6:47 में है, अर्थात कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।